अस्सलाम वालेकुम। मज़र क्लीन फिनांस लीड ERP आपसे मुखातब हूँ। अच्छा, एक इंटर रीजन ट्रांसफ़र की एंट्रीज का कहा गया था आपको फिनांस थ्री की तरफ से कि जनरेट करें, लेकिन अभी तक एंट्री जनरेट नहीं हुई। तो लिहाजा मैं आपकी आसानी के लिए और गाइडेंस के लिए एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप AO जो है वो अपनी लोकल सर्वर के ऊपर, मैं इस वक्त FSD के फैसलाबाद के जोन के सर्वर पे हूँ, वहाँ पे आप इन्वेंट्री के ऐप में क्लिक करेंगे या एंटर होंगे इसमें। उसके बाद आप ग्रुप बाय, आप क्योंकि ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि ऑपरेशन टाइप लगानी है। और इसके अंदर ये आपको पता ही है कि ये रिसीट्स आपकी जीरन बन रही हैं, रिटर्न ये वेंडर एसडीएन बन रहे हैं, ये इंटरनल ट्रांसफ़र है, ये एसडीएन बन रहे हैं स्टोर्स के लिए, इंटरनल ट्रांसफ़र रिटर्न यानी स्टोर से जो स्टॉक वापस आ रहा है एससीएन बन रहे हैं, और ये डिलीवरी ऑर्डर्स बन रहे हैं यानी फ्रेंचाइज के लिए एसडीएन बन रहे हैं ये इस ऑपरेशन के तहत। अच्छा, ये रीजन वाइज ये सारे ऑपरेशन पहले चलते हैं, लेकिन इसके नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपके रीजन आउट भी हो रहा है और रीजन इन भी हो रहा है। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इस बात की क्लैरिटी होगी कि आउट जो है, जब आप किसी दूसरे रीजन को स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर ये रीजन डॉक्यूमेंट रीजन आउट का क्रिएट होता है। जिस तरह कि मैं ये देख रहा हूँ, ये मैं आपको क्लिक कर रहा हूँ, ये आपका डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है, वेयर खुशाब है, उसका रीजन आउट RO से बना रीजन आउट, ये उसका सिस्टम नंबर लगा रहा है, और आगे वो बता रहा है कि विचुअल लोकेशन रीजन ट्रांजिट में चला गया वो, और डन स्टेटस पे है, यानी आपके जो वेरियो चार्ज ने है उसको पोस्ट कर दिया। इसी तरह इस खुशाब का इन का डॉक्यूमेंट भी आ रहा होगा। ये देखें, ये इन का डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे आ रहा है कि ये स्टॉक जो उसको दूसरे रीजन से जो रिसीव हुआ है वो डॉक्यूमेंट बनता है रीजन इन का डॉक्यूमेंट। और ये अभी भी उसने अभी वो रीजन ट्रांजिट में ही डाला हुआ है उसने, अभी उसको लोकेशन का पता नहीं है क्योंकि इसकी एंट्री जनरेट नहीं हुई, तो इसलिए ये रीजन ट्रांजिट शो कर रहा है। अच्छा, अब करना क्या है कि हर अकाउंट ऑफिसर जो रीजन इन है यानी जो रीजन स्टॉक रिसीव कर रहा है उसका अकाउंट ऑफिसर एंट्री जनरेट करवाएगा। जो रीजन आउट कर रहा है वो एंट्री जनरेट हरगिज़ नहीं करवाएगा। तो जो रीजन इन है उसका AO एंट्री जनरेट करवाएगा। अब मैं आपको मेन पे लेके जा रहा हूँ, ये आप ये देखें कि 24 इसके पहले हमारी सॉरी इसमें प्रायोरिटी जो है ना वो जून है। पहले आप पीरियड जून का लगा लें। ये फिल्टर करना आपको उम्मीद है मुझे आपको आता होगा। ये डेट ऑफ ट्रांसफ़र और पीरियड लगाएं इस बिटवीन करके, 1 अप्रैल से यहाँ पे एक ईयर चेंज कर लें, 1 अप्रैल को चेक कर दें। इसी तरह 30 जून ये ईयर यहाँ से चेंज करें और पीछे लेके जाएं और 30 जून पे लेके आ जाएं। तो हमारी जून तक पहली प्रायोरिटी है। आपने सबसे पहले अप्रैल से लेकर जून तक की एंट्री क्रिएट करवानी है उन AOs ने जिन रीजन का स्टॉक रिसीव हो रहा है। अब ये मैंने पीरियड लगा दिया, तो अब आपको पता चलेगा कि खुशाब के अंदर इनके डॉक्यूमेंट जो है वो 10 हैं। तो यही AO अब मेन सर्वर पे जाएगा जहाँ पे ये पुश हो रहे हैं, वो डेली सेल के अंदर जाएगा। ये डेली सेल की आइकन मैं आपको शो करवाता हूँ, आप इसको यूज़ कर रहे हैं पहले भी ऑलरेडी। यहाँ पे ये लोकल सर्वर से यहाँ पे डाटा ये पुश हो जाता है, ये सेल वाली ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे इन्वेंटर रीजन ट्रांसफ़र ये वाली 1 2 3 चौथी ऑप्शन जो है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा जो है वो यहाँ पे फैच हो चुका है। अब यहाँ पे आप जो रीजन वाला है या तो इसको ग्रुप बाय रीजन कर लें, इस तरह सारे रीजन आपको नजर आएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना रीजन देखना चाहते हैं तो ऐड कस्टम फिल्टर में जाके अपना रीजन सेलेक्ट कर लें ताकि सिर्फ आपको अपने रीजन की ट्रांजैक्शन नज़र आए। और यहाँ पे वो पीरियड लगाएं, रीजन सेट करना था, और खुशाब। इससे क्या होगा कि इससे सिर्फ खुशाब का जो डाटा है वो आपको नज़र आएगा। ये अब इसको आप ग्रुप बाय ये टाइप कर लें, यह होगा पिकिंग टाइप। इससे ये पता चलता है कि इसके इन वाले डॉक्यूमेंट 12 पुश हुए हैं और आउट वाले 22 पुश हुए हैं। अब आप लोकल सर्वर पे जाएं, यही AO अपने लोकल सर्वर पे जाएं तो वहाँ पे देखें कि इसके इन डॉक्यूमेंट कितने हैं। यहाँ पे है 10 है, वहाँ पे मेन पे वो शो कर रहा है 12। ये देखना है कि ये 12 कैसे हो गए हैं, 2 कैसे
प्लस हो गए हैं। इस तरह आउट के डॉक्यूमेंट इसके देखें, आउट के डॉक्यूमेंट कितने हैं इसके, खुशाब के 12 है। और उधर उधर जो हैं, अच्छा इधर हमने अभी पीरियड नहीं लगाया, ये हम मिस करके, यहाँ पे हम पीरियड लगाएंगे तो मैच कर देगा। हमने जून तक जो प्रायोरिटी देनी है पहले उसकी हमने जो भी क्रिएट करवानी है। तो ये इस बिटवीन करें, उसी तरह पीरियड सेलेक्ट करें जिस तरह पहले मैंने किया है, ये आपके सामने फिर दोबारा कर रहा हूँ। और ये आपने आज हर सूरत में एंट्री क्रिएट करवानी है, ये कोई काम इतना मुश्किल काम नहीं है। ये 30 जून ये हो गया। अब आप देखें, अब आपके डॉक्यूमेंट मैच करके वो 10 इन है और 11 आउट है। लोकल पे कितने हैं, खुशाब के 10 हैं और आउट के खुशाब के 12 हैं। अच्छा इसमें आउट में 12 में फ़र्क है। हो सकता है कि एक ऑर्डर आपका वहाँ पे कैंसिल हो, ये भी देख लिया। अब इसको चेक कर लें, इसको खोलें और इसमें बाज़ारी तो वो डन ही है सारे। तो ये वो जो है खुशाब, वो देखें कि ये क्या क्यों फ़र्क आ रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो वहाँ मेन सर्वर पुश नहीं हुआ, ये नंबर से नंबर मिलाएं इनको। अच्छा बेसिक जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपने क्या करना है कि मेन सर्वर के ऊपर ये रीजन इन यानी खुशाब ये काम करेगा। ये आपने पहला डॉक्यूमेंट आपका आ रहा है, ये स्टॉक रिसीव, ये आपके कॉलम्स आप अच्छी तरह स्टडी कर लें। यहाँ पे आपका वो डॉक्यूमेंट नंबर जो रीजन इन आ रहा है, इसे मराद है रीजन इन, यानी स्टॉक ट्रांसफ़र हुआ है किसी दूसरे रीजन से, तो ये नंबर सिस्टम ऑलरेडी अलॉट कर रहा है ऑटोमेटिकली। और उसके बाद ये पिकिंग टाइप बता रहा है, ये डेट है, फिर रेफरेंस है कि स्टॉक रिसीव फ्रॉम फैसलाबाद, या अगर रेफरेंस वहाँ पे दिया है अगर किसी ने, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये फैसलाबाद से स्टॉक रिसीव हुआ है। सर्वर आपका फैसलाबाद जोन का है। रीजन इन वाला कौन है, खुशाब है। यहाँ पे वो क्वांटिटी बता रहा है, टोटल में 2 आइटम है और उनकी टोटल क्वांटिटी इतनी बनती है और उनकी टोटल वैल्यू इतनी बनती है और उनका स्टेटस ड्राफ्ट पे है। अब आप ये डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, ये खुशाब। अब आप ये देखें कि ये आपका डॉक्यूमेंट सिस्टम ने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि आपके डालडा कुकिंग ऑयल 6 पीस और डालडा कुकिंग ऑयल 3 लीटर 1800 पीस आपके पास मौजूद आए हैं। और यहाँ पे वो डीओ ने रेफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे रेफरेंस ज़रूर दिया करें कि ये स्टॉक रिसीव किस रीजन से आया है और कौन सा डॉक्यूमेंट है। क्योंकि 30 जून तक तो आप डेबिट ग्रैंड रोड GBMS में चलाते रहे या फॉक्स प्रो में, लेकिन जुलाई से बाद तो आप मतलब ओडो का ही रीजन इन और रीजन आउट का डॉक्यूमेंट चल रहा है। तो यहाँ फिर आप जुलाई से ऑनवर्ड आप रीजन का नाम और रीजन आउट का जो डॉक्यूमेंट नंबर और डेट यहाँ पे आप लाजमन नोट करेंगे। ये अपने डीओ को कहें कि ये रेफरेंस का फील्ड यहाँ रीजन और वो डॉक्यूमेंट आउट का नंबर और डेट लाजमन दिया करें। और दूसरी बात, यहाँ पे जो एक्सपेंस आया है इसके ऊपर ट्रांसफ़र करने के ऊपर, यहाँ आपने लिखना है कि फ्रेट का इतना एक्सपेंस आया है और लोडिंग अनलोडिंग का इतना, और ऑक्ट्राई का भी है तो ऑक्ट्राई का भी लिखना है। ये बात आपने लाजमन अपने डीओ को कहनी है कि ये अगर आपने पे किया है तो ठीक है, अगर जो भेजने वाला है उसने पे किया है तो उससे इंफॉर्मेशन लेके आपने यहाँ पे वो चीज़ लाजमन नोट करनी है कि इसकी जो ट्रांसफ़र के ऊपर जो खर्चा आया है वो फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग और ऑक्ट्राई, वो आपने यहाँ पे नोट करना है और डॉक्यूमेंट आउट नंबर भी डालना है और उसका डेट डालनी है। अच्छा अब इसका तरीकाकार ये होगा कि आप एडिट करें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये आउट ट्रांसफ़र की फील्ड के सामने। तो ये क्या है, ये फैसलाबाद को आर रीजन आउट डॉक्यूमेंट 15 नंबर है फैसलाबाद का, ठीक है। ये यहाँ से वो सिस्टम ऑटो इसको यहाँ पे फेच कर रहा है। अभी मैं आपको पहले बताता हूँ कि क्या फैसलाबाद में 15 नंबर डॉक्यूमेंट बना हुआ है आउट का। मैं आपकी सिर्फ गाइडेंस के लिए मैं आपको वापस ले जाता हूँ लोकल सर्वर के ऊपर। यहाँ पे फैसलाबाद को हम सर्च करते हैं, फैसलाबाद आउट डॉक्यूमेंट, ये फैसलाबाद इन है और फैसलाबाद आउट की है। यहाँ पे ये देखें वो डॉक्यूमेंट नंबर था हमारा वहाँ पे लास्ट 15 नंबर था जी। तो यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर, ये देखें आउट डॉक्यूमेंट बना हुआ है और उतनी ही आइटम का बना हुआ है। ये आपको आपकी विजिबिलिटी में होगा, ये देखें वही आइटम है सेम क्वालिटी के साथ, ये उसने आउट किया हुआ डॉक्यूमेंट। लिहाजा ये आपने अपनी तसल्ली के लिए आपने वेरीफाई करना है कि वाकई आउट का डॉक्यूमेंट वहाँ मौजूद है, नंबर 1। जब ये आपने तसल्ली कर ली तो फिर ये रीजन वाला क्या करेगा, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स रीजन आउट का सिलेक्ट कर लेगा। ये सिलेक्ट हो गया, अब आपने इसको सेव कर देना है। सेव किया, ये जनरेट एंट्री की ऑप्शन आ रही है, आपने जनरेट एंट्री करनी है। ये एंट्री जनरेट होगी, यहाँ पे वो एंट्री नंबर अपीयर हो जाता है। ये है
ड्राफ्ट एंट्री, ये इनवाइस रिटर्न, ठीक है, ये इस नाम से ये एक एंट्री जनरेट हो जाती है। इसको अब आप ओपन करें और इसने बता दिया है कि आउट ट्रांसफ़र, अब यहाँ पे फेच करके ले आया है कि आउट ट्रांसफ़र फैसलाबाद है, ये उसका डॉक्यूमेंट है, ये उसकी कॉस्ट वैल्यू है, और ये नीचे उसकी आइटम की डिटेल भी आ रही है कि आपने इसी स्टॉक के ऊपर अपने इसको लिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इस एंट्री को ओपन करेंगे, जनरल एंट्री को, इसको आप व्यू करें कि ये एंट्री कैसे हुई है। ये क्लोजिंग स्टॉक जो है वो खुशाब का डेबिट हो गया है क्योंकि ये रिसीव कर रहे हैं, और नीचे क्लोजिंग स्टॉक जो है फैसलाबाद का वो क्रेडिट हो गया क्योंकि ये स्टॉक भेज रहा है, इसने ट्रांसफ़र किया। और बाकी जो आपको पता है कि जब दो रीजन डायरेक्ट आपस में इंटरेक्शन नहीं कर सकते, तो बाकी जो एंट्री है, हेड ऑफ जो है खुशाब को वो क्रेडिट कर रहा है और खुशाब हेड ऑफ को डेबिट कर रहा है। इसी तरह फैसलाबाद जो है हेड ऑफ को क्रेडिट कर रहा है और हेड ऑफ फैसलाबाद को डेबिट कर रहा है। ये आपको पता ही है कि पहले हम मैनुअल डेबिट क्रेडिट नोट इशू किया करते थे, लेकिन सिस्टम जो है अब इसको ऑटो जो है वो OU की एंट्रीज कर रहा है। तो बेसिक बात ये हुई कि एक का स्टॉक डेबिट हो गया रिसीव करने वाले का, और आउट करने वाले का जो स्टॉक है वो क्रेडिट हो गया। तो बेसिक बात यह है ताकि अपने अपनी एंटिटी में जाके या अपनी लोकेशन में जाके स्टॉक इन और आउट हो रहा है जिसको हमने करवाना है। इसके बाद आपने देख लिया कि JV ठीक है, और इसके ये JV एंट्री जो है क्रिएट करनी है AO ने, यानी जैसा कि मैंने किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा जनरल एंट्री क्रिएटेड बाय ACC खुशाब। अच्छा, और क्या करना है, यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट अटैच करना है जो आपके वेयर हाउस ने ये डॉक्यूमेंट रीजन इन का जो बनाया है उसका प्रिंट निकाल के वेयर हाउस इंचार्ज और काउंटर साइन RM के होंगे, वो आप यहाँ पे साथ डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। ये ऑप्शन देता है ये ऐड अटैचमेंट। अब आपने वो जहाँ भी स्कैन कॉपी रखी होगी वो आप उसको साइन कॉपी को स्कैन करें और यहाँ जहाँ भी आपको पड़ा है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएगा। अगर आप कोई नोट देना चाहते हैं तो लॉग नोट खोलें, यहाँ पे आप नोट दें, फिर इसको नीचे एक लॉग की ऑप्शन आती है, इसको लॉक कर दें। तो ये फिर आपका लॉग नोट जो है डिलीट नहीं होएगा, हमेशा के लिए मौजूद होगा और पता चल जाएगा इसमें क्या एक्टिविटी है या क्या कोई अगर इशू है तो वो पता चल जाएगा। तो इस तरह आप लॉग नोट भी दे सकते हैं। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे आपने साइन कॉपी वेयर इंचार्ज और RM की कॉपी साथ आपने अटैच करनी है। ये AO की जिम्मेदारी है जब वो एंट्री जनरेट कर रहा होगा। अच्छा, अब AO ने एंट्री जनरेट कर ली, अब जो इस एंट्री को जो पोस्ट करना है वो RM करेगा, AO नहीं करेगा, ताकि RM को भी पता होता है कि ये विद द अप्रूवल ऑफ ZM या हेड ऑफिस ये स्टॉक हमें आया है। तो लिहाजा आपने ये एंट्री AO ने खुद पोस्ट नहीं करनी है, AO ने जस्ट एंट्री जनरेट करनी है और वो डेबिट नोट साइन की कॉपी साथ अटैच करनी है। लॉग नोट में कोई नोट देना है तो देना है, लेकिन उसके बाद RM को कहें कि अपनी वो ID से जाके इस डेबिट नोट को रीजन इन वाले डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर दें। तो अब मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ, मैं आपकी रहनुमाई के लिए पोस्ट हो गया। तो ये अब आप JV आपकी पोस्ट हो गई आपकी, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट, अब आप देखें मेन पेज पे जाके देखें कि यहाँ पे जैसे ही एंट्री की पोस्ट की उसने फ़ौरन बता दिया कि इसका ट्रांसफ़र आउट वाला रीजन ये था और ये इनवाइस नंबर है इसकी, जो आपने वो JV वहाँ पे क्रिएट करवाई है, ये उसका नंबर दे रहा है और ये साथ ही आउट ट्रांसफ़र बता रहा है कि किस रीजन से आया है। पहले ये नहीं दे रहा था, जैसे ही आपने एंट्री क्रिएट करवाई तो उसने ये कॉलम जो है फिल कर दिया। अब आप AO जब भी देखेगा कि ठीक है ये मैं यहाँ इनवाइस नंबर देखेगा जनरल एंट्री, तो मैंने एंट्री क्रिएट करवा दी है। जहाँ एंट्री क्रिएट नहीं नजर आएगी इट मीन्स इसकी एंट्री क्रिएट नहीं हुई, तो वो आपने एंट्री क्रिएट करवानी है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि आज के दिन के अंदर आपने ये सारा जून तक यानी 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक आपने एंट्री क्रिएट करवानी है। और ये याद रहे कि एंट्री आप AO क्रिएट करेगा, साथ वो डॉक्यूमेंट साइन अटैच करेगा, RM इसको पोस्ट करेगा। तो अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वॉइस मैसेज के ज़रिए या टेलीफोन के ज़रिए मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। थैंक यू।